जम जस जम्मिदेशे जीर्ण विहाणेन जम्मि कालम्मि नादं जिनेन्द्रनियतम् जम्मं वा अहवमरणं वा तं तत्सतं निदेशे तेन विहाणेन तं कालम्मि कोसक्तिद्वारुदम् इन्दो वातः जिनिन्दो वा व्यवस्थित की व्यवस्था को तिराने में लगे क्यों हो फिरते फिराने में फिरा क्या है तथा दुनिया के भोगों में जीवन खोने लगा क्यों है अहो अब तो समझ चेतन प्रथा पर में लगा क्यों है अहो अब तो समझ चेतन प्रथा पर में लगा क्यों है। अपनी चर्चा यहाँ पर क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत, जो जैन धर्म का महासिद्धांत है, निराकुल होने का महासिद्धांत है, इस पर अपनी चर्चा चल रही थी। पूर्व में हमने चर्चा की थी कि कार्य की उत्पत्ति सर्वज्ञ के ज्ञान के अनुसार होती है या भवितव्यता के अनुसार होती है। भवितव्यता मतलब जो होने योग्य कार्य हो। तो क्या प्रश्न है अपना कि जो भी कोई कार्य संपन्न होता है तो वह सर्वज्ञ ने जैसा जाना है उनके ज्ञान के अनुसार होता है कि हमारा जैसा भवितव्य होना होगा उसके अनुसार होता है। ये अपना क्वेश्चन है। तो पूर्व में अपन चर्चा कर चुके थे। यहाँ ये कहते हैं कि सर्वज्ञ ज्ञान अनुसार होती है, इस कथन में भी कोई विरोध नहीं है। एक जुगल किशोर जी मुखार है, वे लिखते हैं कि सर्वज्ञ भगवान भवितव्यता के अनुसार होने वाले कार्य के साथ उसका कारण भी मानते हैं। क्या कहा फिर कि जो सर्वज्ञ भगवान है वो भवितव्यता के अनुसार, मतलब जो होने योग्य कार्य अभी होने वाला है वो ये कार्य होगा तो उसका कारण क्या होगा, उस कारण के ज्ञान से सर्वज्ञ के ज्ञान में ज्ञात होता है। जैसे देशभूषण कुलभूषण मुनिराज को भाव आया कि हम ब्रह्मचर्य महाव्रत धारण करें, तो ये कार्य हुआ। अब कार्य हुआ तो उस कारण क्या, क्योंकि दो कारण होते हैं, एक निमित्त कारण होता है, उपादान कारण होता है। तो निमित्त कारण कौन था, वो बहन को देखकर वैराग हुआ, ये निमित्त कारण हुआ। और उपादान कारण क्या हुआ,
वो स्वयं की ओर से वैराग्य वर्णति उत्पन्न हो। तो यहाँ प्रश्न है ना कि स्वकीय के क्या के अनुसार होता है या भवितव्य के अनुसार होता है। जो होने के कार्य होता है उसके अनुसार होता है कि सर्वज्ञ जैसा जा उसके अनुसार होता है। तो यहाँ ये कहते हैं कि सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान भवितव्यता के अनुसार होने का के कारण जो कार्य है तो उसके कारण का उनको क्या है ज्ञान है। अतः एकांत नियताद या एकांत भवितव्यता का प्रश्न आता है। क्या कहा कि सिर्फ भवितव्यता ही कार्य होता है अथवा तो सर्वज्ञ ने जान है इसीलिए वह कार्य होता है, ऐसा नहीं है। ऐसा एकांत बात नहीं है। कोई भी कार्य होने में पूर्व में अपने चर्चा की थी कि कोई भी कार्य होता है वो 5 समवाय पक्ष होता है। पांचों में से अगर एक भी एब्सेंट था तो वो कार्य संपन्न होगा। कोई भी कार्य होता है इसमें 5 समवाय होते ही होते हैं। अब अगला प्रश्न है ना कि कषाय के अनुसार कार्य होना असंभव क्यों है। हमें तो क्या लगता है कि हमने कषाय करी इसके कारण कार्य हुआ, और आप तो कहते हो कि कषाय के अनुसार कार्य होना असंभव है। और हम तो अपने प्रैक्टिकल जीवन में देखें कि अगर हमने क्रोध किया कषाय करी तो ही वह कार्य संपन्न हुआ। देखो पंडित टोडरमल साहब ने इसलिए मोक्ष प्रकाशक में बहुत ही अच्छा बताया है कि यह जीव उधर क्रोध करता है और उधर कार्य होने की योग्यता तत्समय होती है और दोनों का समका हो जाता है। तो हमें क्या भ्रम हो जाता है कि हमने क्रोध किया इसलिए कार्य हुआ, और अगर हमारे क्रोध करने से कार्य होता है तो फिर हम जब भी कार्य संपन्न होना हो तो फिर हमको करना ही होगा। तो वो दोनों तंत्र है। जीव के क्रोध परिणाम स्वतंत्र है और उसमें कार्य होने की योग्यता स्वतंत्र है, लेकिन निमित्त संबंध इतने घने हैं कि हमें भिन्नता भाषित ही होती, और दोनों एक साथ होते हैं ना, ये हमें भ्रम हो जाए कि हमने क्रोध किया तब कार्य हुआ। तो इस प्रकार ये कहते कषाय के अनुसार कार्य होना असंभव क्यों है, हमें तो संभव दिखाई देता है। देखो यहाँ ये कहते हैं पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रशक में लिया है कि इस प्रकार चारों कषाय उन्होंने लिया है कि क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा तो है, भाई किसी का बुरा हो जाए या कोई सामने क्रोध करे तो हमारा बुरा हो। तो यहाँ कहते हैं कि क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा तो है पर बुरा होना नहीं होना भवितव्य के अधीन है। हमारे क्रोध करने से सामने वाले बुरा हो तो बोले ये क्या है, पॉसिबल नहीं। उसका बुरा होना उसके भविष्य के अनुसार। और अपन एक बार विचार करें ना कि सामने वाले क्रोध करने से हमारा भला होगा तो फिर हमने जो पाप और पुण्य परिणाम किए हैं उसका क्या होगा। तो इसलिए क्रोध से बुरा होने की इच्छा हो कि क्रोध कैसे बुरा होना नहीं होना भवितव्य आदि है। कभी हो जाता है कभी नहीं होता है। हो जाए हमारा क्रोध करने पर सामने वाले का बुरा हो जाए उस समय भी ही विचार कर, क्या विचार करना, हमारे क्रोध करने से उसका बुरा नहीं हुआ, उसका बुरा होना नहीं होना उसके भवितव्य क्या है। एक बात। अब दूसरी बात, क्रोध हो गया। इस प्रकार मान से महंतता की इच्छा तो हो, हमको ऐसा लगता है कि हमने ये कार्य किया है, हमको मान सम्मान मिलना चाहिए, और मान सम्मान में नहीं मिलता है तो यहाँ कहते कि मान से अपनी महंतता हो, महंत की इच्छा हो,
लेकिन महंत होना नहीं होना भवितव्य के अधीन है। भाई हमने बहुत अच्छा कार्य किया हो सकता है सम्मान नहीं हुआ हो, हमारा नाम ले भूल गए हो, तो वो बोले सब भवितव्य के अधीन है। वो हमारा यशस कीर्ति का उदय, हमारा अपयश कीर्ति कर्म का उदय, उसके अनुसार के कार्य संपन्न होगा। हमारी इच्छा के अनुसार कार्य संपन्न नहीं होगा। तीसरा क्रोध और माया हो गया। अब मायाचारी, इस प्रकार मायाचारी से इष्ट सिद्धि अर्थ छलता है। छल कपट मायाचारी करता है कि मेरे कार्य कैसी है सिद्धि हो जाए। अपने तो रावण उदाहरण सामने, छल से उसने सीता का अपहरण किया था, भिक्षुक का वेश बनाकर। छल से सीता का हरण किया, लेकिन सीता मिल सकी कि नहीं मिल सकती। लौकिक जी में भी हम बहुत देखते हैं ऐसा कि हम ऐसा छल मायाचारी करेंगे तो कार्य होगा। वो क्या हो, छल कपट मायाचार करते हैं, उसमें कार्य की योग्यता होती है और दोनों का एक मय हो जाता है। तो हमें क्या लगा है, छल कपट से कार्य सिद्धि हुई। तो यहाँ लिखते हैं पंडित साहब कि माया से इष्ट सिद्धि के अर्थ तो करे, परंतु इष्ट सिद्धि का होना भविष्य के अधीन है। अगर वो की सिद्ध होना हो, उस समय की योग्यता हो, तो उससे क्या होगा, तुम्हारे कपड़ाचारी के परिणाम करने कार्य सिद्धि नहीं। चौथा लोभ कषाय, लोभ से इष्ट वस्तु की प्राप्ति की इच्छा हो, परंतु इस प्राप्ति का होना भवितव्य के अधीन है। हमें लोभ कषाय इच्छा हुई, ये वस्तु हमें प्राप्त हो जाना चाहिए, लेकिन उस वस्तु का मिलना, बिजनेस प्रॉफिट का होना, नहीं होना, और भी अन्य कार्यों में हमें उसकी प्राप्ति होना नहीं होना, ये सब भवितव्य के अधीन। और अगर कर्मयोग के हिसाब से लगाएं तो लाभदायक कर्म उदय है। हमने बहुत मेहनत करी हो भी हमें कैसे फल की प्राप्ति नहीं होती, उतना प्रॉफिट हमें बिजनेस में, सर्विस में, किसी भी कार्य में ही मिलता है। तो लोभ से की इच्छा हो, परंतु इष्ट प्राप्ति होना तो भवितव्य आदि है। इस प्रकार प्रश्न था ना, एक कषाय के अनुसार कार्य होना असंभव है। तो अपने 4 कषायों पर कैसे विचार कर लिया है, और विचार कर कि वस्तु के परिणमन कषाय के अधीन नहीं, जिससे वस्तु स्वतः परिणमन की व्यवस्था खंडित हो जाएगी। अगर कषाय के अधीन हो ना, जब जब भी कार्य होगा फिर हमें कषाय का पड़ेगी। अगर कार्य होना कषाय के अधीन हो, और कहते हैं कि जैसे किसी एक व्यक्ति के संबंध में हर व्यक्ति की अलग इच्छा होती है, एक ही कार्य के होने में हर व्यक्ति की अलग इच्छा होती है। जैसे किसान चाह है कि बरसात हो और धूप चाहता है धूप निकले, और किसी एक ही कार्य के समय हर व्यक्ति की इच्छा अलग होती है। कोई व्यक्ति अपने शत्रु को हानि पहुंचाना चाहता है और वो शत्रु जो मित्र है वह उसके साथ लाभ पहुंचाना चाहे। इस प्रकार परस्पर विरुद्ध इच्छा होने से वस्तु के परिणाम का कोई नियम नहीं है कि हमारी इच्छा के अनुसार कार्य हो, हम इसी कषाय करेंगे तब कार्य हो। कषाय के अनुसार कार्य की उत्पत्ति असंभव है। इसलिए पंडित तो बोलते कि तेरा कार्य करना व्यर्थ है, ऐसा ले हैं पंडित टोडरमल साहब मोक्ष मार्ग में लिखते, इसे कषाय करना व्यर्थ है कि तेरे कषाय के अनुसार कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, उस कार्य की उत्पत्ति उसके भवितव्य के अनुसार ही है। देखो कितनी निश्चिंता होती है इस प्रकार के प्रकरण पढ़ने से।
हमारे नामों में कितनी निराकुलता जाती है। अब देखो प्रश्न है कि तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि 6 दिनों तक नहीं खिली, क्या कारण? सब सम्भाषण भी थी, सभा उपस्थिति सब थी, तो नहीं, और उन्हें केवल ज्ञान होने 66 तक उनकी ध्वनि नहीं थी। देखो 66 दिन तक ध्वनि क्यों नहीं थी, इसके उत्तर में आता है कि निमित्त नहीं था। निमित्त कौन? बोले गण नहीं था, तो कहते गणधर नहीं थे। तो फिर प्रश्न की सौधर इंद्र ने गणधर को उपस्थित नहीं किया, वो तो बहुत बढ़िया मैनेज करता है, उसने उपस्थित नहीं किया, और तत्काल उपस्थित क्यों नहीं कर दिया? इस प्रश्न का उत्तर आता है काल लब्धि मुख्यता से, कि काल लब्धि पक्की थी। तो सौधम इंद्र जैसा शक्तिशाली व्यवस्थापक को भी असहाय दिया, क्योंकि काल लब्धि थी, वो कार्य उस होने की योग्यता नहीं थी। इसी प्रकार से अनेक घटना के बारे में आप जैसे विचार कर सकते हैं, उसी प्रकार की घटना के संबंध में यह प्रश्न भी उपस्थित है कि कार्य अभी हुआ, क्योंकि काल के विचार करने पर ही हम समाधान मिलता है। उस कार्य की उस समय होने की योग्यता। फिर दूसरा प्रश्न उठता है, काल की तरफ हम विचार करें तो सौधर्म इंद्र ने उस समय गंधर्व उपस्थित क्यों नहीं गया? तो इसका उत्तर भी आता है कि काल ने दिया। इस प्रकार से सभी प्रश्नों का समाधान के हमको आता है कि यह जब कार्य होने की योग्यता हुई है तब कार्य होता है, न हमारे चाय से होता है, नहीं हमारे पुरुषार्थ से होता है। जब भी कार्य पांचों सहाय पूर्वक ही होगा। अब इसमें निमित्ताधीन दृष्टि वाले होते हैं, उन काल लब्धि न ध्यान कर वो को ही कर मान कि वो 4 सिद्धिधारी विराज आए, उन्होंने सबको उपदेश दिया, तब उसको एक दर्शन की प्राप्ति हुई, स्वानुभूति उसको हुई। जिनकी नित्ता दृष्टि वो ऐसा मानते हैं। तो अपने प्रश्न उपस्थित होता है कि अगर चारणधारी मुनिजों ने उपदेश दिया तो उसने जो अपने मनुष्य पर्याय में था, तब तो तीर्थंकर की दिव्य उसको सुख मिली, तब उसने समर्शन की प्राप्ति क्यों नहीं? उस समय अपने तीर्थंकर का विरोध क्यों किया? अगर निमित्त से कार्य हो तो हो जाना चाहिए था। इसलिए कार्य होता है अपने उपादान अर्थात निज शक्ति से ही कार्य होता है। तो अब प्रश्न उठता है कि निमित्ता दृष्टि वाले काल पर ध्यान देकर निमित्त पर देते हैं। जब निमित्त आया तब कार्य हुआ, परंतु प्रश्न है कि निमित्त के बारे में भी क्या कहते, निमित्त अभी क्यों आया? जिस समय सिंह के मुख में हिरण था उसी समय नित्यधारी विराज क्यों आए? उत्तर का पहले नहीं आए। तो इन सब का समाधान होता है काल से, इसका समाधान होता है। अब ये प्रश्न उपस्थित तो देखो, हमें सावस से इंदौर जाना है, 2.5 घंटे में अपनी गाड़ी से पहुंच जाएगी। ये कौन बता है? गूगल में बता देगा कि तुम 2.5 घंटे में कैसे घंटे का रास्ता है और तुम 2.5 घंटे में इंदौर पहुंचोगे। लेकिन आप रास्ते में अचानक गाड़ी का पंचर हो और गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और हॉस्पिटल पहुंच गए, ये गूगल नहीं बताएगा। ये सिर्फ सर्व के ज्ञान जाना जाएगा। तो इस प्रकार से सर्वज्ञ से भी अपनी क्रमबद्ध पर्याय की होती है। अब आगे चर्चा करेंगे। आज हम पेज नंबर, हमने सभी चर्चा कर है, अब हम पेज नंबर इस पर मम्मी आज आपकी आवाज बहुत गूंज रही है। आवाज गूंज रही? हाँ दीदी, आपको लगता है?
हाँ, आवाज मतलब ब्रेक होके आ रही है, ऐसे एकदम क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, एक बार थोड़ा बोलो ब्रेक ढंग हो। से। अब मैं क्या जानूं? आप क्या जानो तो या फिर तो कौन करेगा? क्या करूं, फिर से करूं? नहीं, आप तो ठीक हो रही है ना दीदी? हाँ हाँ, अभी ठीक है। हाँ, अब ठीक है, पर आप जो हाँ, बोल रहे आवाज थे आ रही है? आवाज आ हाँ, अब रही एकदम है। क्लियर है। हाँ। आवाज है, क्लियर है। पर एकदम या तो जब अब क्लियर है? बोलते हो, हाँ मम्मी, पर आप जो या तो अच्छा, बोलते हो उसमें माइक इधर उधर हिल जाता है तो ब्रेक हो जाती है। देखो, फिर से करके देखिए आप। पता नहीं ये क्या होता है। ऐसा हाँ पता नहीं हाँ, से नहीं चलता मम्मी। आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब क्लियर है। ऋचा, आवाज आ रही है? हाँ मम्मी, आती है? है। हाँ अच्छा हाँ, ठीक मेरे है। को और दीदी को दोनों को क्लियर है। हाँ अच्छा, अब अपना प्रश्न इसमें 26 में तो हमने निकाल लिया, उस गणधर पर चर्चा ली थी। 26 से पहले 27 तक अब हम चर्चा करेंगे। देखो, उस एक बात आई है, अज्ञानी स्वयं को पदार्थ के परिणमन के फेर फार का कड़ा किस आधार से करता है? क्या प्रश्न है? देखो, अज्ञानी तो ऐसा मानते ना, अज्ञानी को ना ऐसा लगता है मैं नहीं किया, मैं कर सकता हूं, मैं नहीं करता तो ये कार्य होता नहीं, इस प्रकार से। तो अज्ञानी स्वयं पर पदार्थ के परिणमन का फेर फार का कर्ता किस आधार से रहता है? प्रश्न समझ में आया? अज्ञानी के आधार से कहते हैं कि मैं ऐसा कर लूंगा, ऐसा फेर फार दूंगा, इसको पहले दूंगा, इसको टाल दूंगा। देखो, अज्ञान कहता है कि भगवान भीतरी है, जगत के ज्ञाता दृष्टा है, कर्ता धर नहीं है, पर वे पर पद का परिणाम नहीं बदल सकते। क्या माना है अज्ञानी? भाई सर्वज्ञ ज्ञाता दृष्टा है, उन्होंने हाथ पर हाथ बांध लिए, नहीं, हम तो हाथ, हमारे तो हाथ हुए ना, हम सब कुछ कर सकते हैं, उनके तो हाथ हाथ बंधे हुए, इसलिए वे नहीं कर सकते, हम तो कुछ करते। ये किसकी मान्यता है? ये अज्ञान की मान्यता है। तो इस परंतु हम तो रागद्वेषी हैं, हम तो अल्पज्ञ हैं, हमें तो कर दिखाने की तमन्ना है। यदि हम बदल सकते तो हमारा परिणमन भगवान के ज्ञान के आगे हो जाएगा। भगवान ने जो केवल ज्ञान में जैसा जहाँ देखा है, हमारा परिणाम वैसा होगा ना। क्या मानता है कि भगवान ने जैसा जहाँ वैसा होगा, तो इस प्रकार हमारा परिणाम भगवान के अधीन ही हुआ है। भगवान ने तो बताया है, किया नहीं। आपकी पर्यायों का फेरफार भगवान ने किया नहीं है, उन्होंने तो सिर्फ बताया है बस। उनके केवल ज्ञान में झलका है कि एक एक पर्याय अपने स्थान पर चाहिए खचित है, उसको आगे पे करने में इंद्र होगा, इंद्र और जिन भी समर्थ नहीं है। तो इस प्रकार से, और ये अज्ञानी मान्यता क्यों? अगर अन्य ज्ञानी मानता है कि सर्वज्ञ भगवान तो वितरणी है, उन्होंने तो हाथ रख गए, नहीं कर सकते, लेकिन हम तो करते हैं ना। तो अज्ञानी हम मान्य गलत क्यों है? क्योंकि वस्तु का परिणाम अपनी योग्यता के अनुसार स्वतंत्र होता है। ज्ञान मात्र जानता है, सर्वज्ञ का केवल ज्ञान और हमारा केवल ज्ञान तो मात्र जानता है, करता नहीं, परिणमन नहीं करता है। ज्ञान वस्तु के परिणमन में हस्तक्षेप करता है। जैसे दर्पण होता है ना, दर्पण वस्तु के परिणाम में हस्तक्षेप नहीं करता है, मात्र ज्ञात करा है। उसके परिणाम में इसी प्रकार ज्ञान भी, केवल ज्ञान भी, सर्वज्ञ भी वस्तु को बताते हैं, बनाने वाले, करने वाले, फेर फारने वाले नहीं है। इस प्रकार से ज्ञान वस्तु परिणाम में कोई हस्तक्षेप नहीं, मात्र जानता है, परिणाम नहीं। ज्ञान वस्तु के परिणाम में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। अब अगला प्रश्न है कि वस्तु का परिणाम ज्ञान क्यों नहीं?
क्या प्रश्न है कि वस्तु का परिणमन ज्ञान के आधीन क्यों नहीं है? यदि कोई कहे कि भगवान पर पदार्थ का परिणमन नहीं बदलते परंतु हम तो बदलते हैं ना, तो उसका यह कहना हास्यद है, क्योंकि जो कार्य अंतवीर्य धनी नहीं कर सकते हैं वह कार्य अल्पवीर्यवान अल्पज्ञ करना चाहता है। भक्तामर में देखिए कैसा श्लोक है कि वहां पर जैसे कोई भूला व्यक्ति जिसके दो हाथ नहीं हो और बोले मैं स्विंग करके समुद्र को पार कर लूंगा, तो कितना हास्यास्पद है। कोई लंगड़ा हो, दोनों कटे हुए हों उसके, बोले मैं शिखर का पर्वत जाऊंगा, तो कितना हास्य है। उसी प्रकार यहाँ ये देखिए अनंत वीर के दी भगवान को कार्य नहीं कर सकते हैं और हम अल्पज्ञ रागी और हम कहे कि हम कार्य कर सकते हैं, तो ये तो कितना बिल्कुल हास्यास्पद बात हुई है। अब देखो अंतिम बात कह के समाप्त करती हूँ। कार्तिक की अपेक्षा में जो हम अभी कथाएं पढ़ रहे हैं 320, 320 और 322 जो मंगल चरण में हम कथाएं पढ़ते ना, जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में इस भाव से जिस निमित्त से जो होना है वह सर्वज्ञ ने ऐसा जाना है वैसे ही होगा, उसमें कोई परिवर्तन कर सकते नहीं है। इस प्रकार के रूपे की इसमें बात करी है। तो कितने प्रश्नों की चर्चा की है कि अज्ञानी स्वयं पदार्थ के परिणमन में फेर का कर्ता किस आधार से कहता है, किस आधार से कहता है, क्योंकि उसको कर्ता बुद्धि है, मैं कर सकता हूँ इसके अनुसार था। और अज्ञानी मान्यता गलत क्यों है? क्यों गलत? इसलिए गलत है क्योंकि वह परिणमन तंत्र है, इसलिए उसकी मान्यता गलत है, मैं फेरफार कर सकता हूँ। और जो वस्तु परिणमन ज्ञान के अधीन नहीं, क्योंकि दोनों स्वतंत्र हैं। जीव का ज्ञान स्वतंत्र है, उधर वस्तु का परिणमन स्वतंत्र। जैसे लोह चुंबक होते ना, लोह चुंबक दोनों स्वतंत्र होते हैं, लेकिन आमने सामने तो कैसा संबंध स्थापित हो जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि वो यह ज्ञान हुआ और वहां का होना हो, दोनों का संबल हो जाता है, तो हम भ्रम हो जाता है कि देखो हर इच्छा हुई तो यह हुआ। इस प्रश्न में चर्चा की है, शेष चर्चा हम बाद में करें। हाँ, जो जो देखी वीतरागने सो सो होसी अनहोनी नहीं हो रे काहे होत धीरा रे। समयो एक बढ़े नहीं घटसी, बोलो आप लोग, समयो एक बढ़े नहीं घटसी, जो सुख जो दुख सुख की दुख की पीरा पीरा रे, जो होए दुख वज्र की पीरा रे। तू क्यों सोच करे मन कूड़ो, हो वज्र जो हीरा रे। तू क्यों सोच करे मन कूड़ो, हो वज्र जो हीरा रे। देखो बोलेंगे ना, ये में याद हो जाए, और याद है तो फिर इसको अपने जीवन में अप्लाई कर सकते। बोलो पंचमेष्टि बंतों की जय हो।